हेलो एवरीवन, फिर से एक बहुत इंटरेस्टिंग सा न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर दो। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड चाओ के साथ होती है, जो कि अपने कॉलेज क्रश को डेट करने लग जाती है, जिसे 4 साल से वो चेस कर रही थी। जीशान, जिसे वो बहुत ज्यादा लाइक करती है। 3 साल वो दोनों डेट करते हैं, पर वो बिल्कुल भी उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करता और उसके फ्रेंड भी उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते और उसे एक सर्वेंट की तरह समझते हैं, जैसे कि एक डॉग उसके पीछे लगा हो। अपने कॉन्सर्ट वाले दिन चाओ सभी को अपने रिलेशनशिप के बारे में अनाउंस करना चाह रही होती है, पर उस दिन जीशान उसे छोड़कर जा रहा होता है क्योंकि उसकी फर्स्ट लव अब्रॉड से वापस आ रही है। चाओ के कितना रोकने पर भी जीशान नहीं सुनता और फिर जब कॉन्सर्ट में सभी लोग उसका वेट कर रहे होते हैं कि वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में अनाउंस करेगी, पर वो यहाँ पर आता ही नहीं है, तो सभी लोग नाराज हो जाते हैं। पर तभी यहाँ पर चाओ की हेल्प करने के लिए उसका चाइल्डहुड स्वीट हार्ट येन पहुंच जाता है, जो कि सभी को बताता है कि मैं चाओ का फियांसी हूँ। सभी लोग खुश हो जाते हैं कि दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि वो भी बहुत ही फेमस रेसर है। यहाँ पर येन चाओ को अपने साथ लेकर जाता है और उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आता है और उसके इस अपसेटिंग मूवमेंट में उसके साथ होता है और फिर दोनों की शादी हो जाती है और दोनों की मैरिज बहुत ही अच्छी जाती है और चाओ बहुत ही खुश होती है। फिर चाओ की नींद खुलती है जहाँ वो बस में होती है और सोचती है कि क्या मैं अपने पास्ट लाइफ के बारे में सपना देख रही थी। फिर जैसे ही चाओ येन की तरफ देखती है तो वो उसे हस्बैंड कहने लगती है, तो वो शॉक हो जाता है और पूछता है कि तुम मुझे क्या कह रही हो। तो वो सोचती है कि हाँ, अब मैं अपने ड्रीम में नहीं हूँ बल्कि रियलिटी में हूँ। फिर वो उसे कहती है कि सॉरी, मैंने गलती से बोल दी। तो येन कहने लगता है कि मुझे तो नहीं लगता है तुम मेरे बारे में सपना देख रही थी। फिर चाओ सोचने लगती है कि आखिर ऐसे कैसे ये मेरा पास्ट लाइफ वाला हस्बैंड हो सकता है। फिर दोनों ही बस से उतर के कॉलेज जाने लगते हैं और येन कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर तुम्हारा आइडल जीशान तुम्हें मेरे साथ देख लेगा तो वो जेलस हो जाएगा। चाओ सोचती है कि अपनी पास्ट लाइफ में मैंने जीशान को 7 साल प्यार की, पर फिर एक दिन मुझे पता चला कि उसके दिल में तो मैं नहीं बल्कि कोई और थी। और फिर चाओ यहाँ येन से टकरा जाती है और उससे पूछती है कि अब तुम यहाँ पर क्यों अटक गए। तभी सामने से जीशान आता है और वो चाओ से पूछता है कि अच्छा, तो तुम मुझसे आज मिलने नहीं आई थी, तो तुम इसके साथ थी। चाओ सोचने लगती है कि येन उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है जिसके साथ वो हमेशा रहती है, लेकिन जीशान जेलस ना हो जाए करके इसलिए वो येन से इस कॉलेज में डिस्टेंस मेंटेन करके रखती है। चाओ सोचती है कि पुरानी चीजें याद करके सच में लग रहा है कि मैं कितनी सिली थी। फिर वो येन से कहती है कि चलो हम लोग चलते हैं और वो जीशान के सामने से ही उसके साथ चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि येन यहाँ चाओ के हॉस्टल रूम में उसका लगेज रखने भी जाता है, तो वो उसे थैंक यू कहती है। येन कहता है कि थैंक यू की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे वैसे भी वर्कआउट करना पसंद है। तभी चाओ उसे थैंक्स करने के लिए जूस देती है और वो बहुत ही खुश होता है। पूछता है कि वैसे आज तुमने जीशान को मना क्यों कर दी थी। पर वो कहता है कि ठीक है, जाने दो, तुम जवाब मत दो और तुम अपनी अनपैकिंग करो। और फिर वो बाहर जाते ही बहुत ही खुश हो रहा होता है। फिर चाओ सोचती है कि मेरी पास्ट लाइफ में येन ने हमेशा मेरे सैड मोमेंट पे मेरे साथ रहा है, तो अब मैं जीशान की वजह से कभी येन से डिस्टेंस मेंटेन नहीं करूंगी। फिर इसके बाद चाओ लंच करने के लिए कैंटीन में जाती है और यहाँ पर वो देखती है येन और उसके फ्रेंड लंच कर रहे होते हैं और ये लोग चाओ को साथ में बैठने के लिए बुलाते हैं और येन यहाँ पर अपना खाना भी उसे शेयर करने लग जाता है, जो कि उसकी फेवरेट डिश थी। तो उसके फ्रेंड मजाक करने लगते हैं कि ब्यूटीफुल लड़की देखी ही नहीं, क्या वो अपनी फेवरेट चीजें भी उसे दे रहे हैं। फिर यहाँ कैंटीन में जीशान भी अपने फ्रेंड्स के साथ आया होता है और वो लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि आज चाओ नजर नहीं आ रही है, नहीं तो वो हमेशा तुम्हें सर्विंग करते हुए नजर आती है और तुम्हारे लिए प्लेट्स बाउल लेकर आती है। चाओ याद करने लगती है कि कैसे जीशान के फ्रेंड्स हमेशा उसके बारे में ऐसे ही बोलते आए हैं और उसकी बेइज्जती करते हैं कि वो एक गरीब लड़की है और जीशान को वो डिजर्व नहीं करती। चाओ ये सब याद करके सोचती है कि इन लोग हमेशा यही कहते आए कि मैं जीशान के लिए गुड मैच नहीं हूँ और जीशान ने उन लोग को ये अलाउ किया कि वो लोग मेरी बेइज्जती करें। अब यहाँ पर जीशान के फ्रेंड चाओ को देख लेते हैं और उसे कहते हैं कि चलो जल्दी से यहाँ पर जीशान के पास आ जाओ और उसे सर्व करो, अगर नहीं आओगी तो जीशान तुम्हें अटेंशन नहीं देगा और फिर तुम पीछे रह जाओगी। ये सब सुनकर ये इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है और तभी जीशान चाओ को बुलाने लगता है कि चलो मेरे पास आओ। तभी वो कह देती है कि नहीं, अब मैं तुम लोग के साथ कभी लंच नहीं करूंगी और वो सोचती है कि अब मैं दोबारा अपनी पास्ट लाइफ की मिस्टेक नहीं दोहराऊंगी। फिर जीशान के फ्रेंड चाओ को चिल्लाने लगते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही उड़ रही है। तो येन कहता है कि क्या तुम लोगों ने सुना नहीं, चाओ ने बोली कि वो तुम लोग के साथ नहीं जाएगी। तो जीशान कहता है कि चाओ, मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं जो गेम्स खेलती है, तो मैं वापस से तुमसे पूछ रहा हूँ कि मेरे साथ चल रही हो कि नहीं। तो चाओ कहती है कि मैं अभी सीरियस हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। फिर जीशान अपने फ्रेंड्स के साथ गुस्सा होकर ऐसे चला जाता है और चाओ सोचती है कि आखिर ऐसे कैसे मैंने अपनी पास्ट लाइफ में इसकी और इसके फ्रेंड्स की बेइज्जती सहती आ रही थी और आज जब मैं इसे मना कर रही हूँ तो ये मुझसे कितनी बदतमीजी कर रहा था। फिर येन चाओ को पकड़ के अपने फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मेरी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है चाओ। तो ये लोग कहते हैं कि हमारे पास भी इतनी ब्यूटीफुल चाइल्डहुड स्वीटहार्ट क्यों नहीं है, लेकिन देखो तुम हमारे फ्रेंड हो तो अब ये भी हमारी फ्रेंड हुई। सभी लोग मजाक कर रहे होते हैं और चाओ बहुत ही खुश होती है और सोचती है कि अगर कंपैरिजन करा जाए तो जीशान और उसके फ्रेंड्स बस उसकी बेइज्जती करते हैं और येन और उसके फ्रेंड्स उसका कितना ख्याल रखते हैं और उसके साथ मजाक करते हैं। अब कॉलेज की छुट्टी होने के बाद चाओ जब बाहर निकल रही होती है तो देखती है कि कितनी बारिश हो रही है, काश मैंने अम्ब्रेला लेकर आई होती। तभी इतने में येन अम्ब्रेला के साथ आ जाता है।
ये देखकर चाओ सोचने लग जाती है कि मेरे सपने में भी वो अम्ब्रेला के साथ इसी तरीके से मेरे पास आया था। येन कहता है कि बारिश इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं है, तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तो चाओ मान जाती है और उसे थैंक्स बोलती है। फिर वो दोनों साथ जब जा रहे होते हैं तो ये कहता है कि अगर तुम इतना दूर दूर रहोगी तो भीग जाओगी, मेरा हाथ पकड़ो। चाओ कहती है कि लेकिन ये सही नहीं होगा। तो येन उसे याद दिलाने लगता है कि जब हम दोनों छोटे थे तो तुम कैसे मेरा हाथ पकड़ा करती थी, तो अब क्या हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम डर रही हो कि तुम्हारा क्रश हमें ऐसे देख लेगा तो वो गुस्सा हो जाएगा? तो ये कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, और जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी हम देखते हैं कि जिशान भी अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहा होता है और उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि आज चाओ तुम्हारे लिए अम्ब्रेला लेकर क्यों नहीं आई? आखिर वो तुम्हारे साथ कितना गेम खेल रही है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि देखना एक हफ्ते में वो खुद लाइन पर आ जाएगी और फिर से तुम्हारे पीछे इधर उधर घूमेगी। जिशान याद करता है कि कैसे एक बार बारिश हो रही थी तो वो उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आई थी, और फिर वो इन लोगों से कहता है कि वैसे तुम लोग उसके इतना टारगेट क्यों कर रहे हो? तो ये लोग कहते हैं कि वो तुम्हारी डोरमेट है, तो वो तुम्हारे आसपास नहीं है, तो हम लोग को आदत नहीं हो रही। और फिर तभी जिशान और उसके फ्रेंड चाओ और येन को साथ देख लेते हैं और कहते हैं कि आखिर ये चाओ इसके साथ क्यों घूम रही है। जिशान तो पूरा का पूरा जेलस हो जाता है और यहाँ पर चाओ देखती है कि येन भीग रहा है, तो उसे कहती है कि तुम अपनी तरफ भी अम्ब्रेला करो। तो येन कहता है कि नहीं, बस तुम मत भीगो, मुझे तो भीगना पसंद है। तो चाओ सोचने लगती है कि मेरे ड्रीम और रियलिटी दोनों में ही येन ने ही मेरे लिए अम्ब्रेला पकड़ा था और इसके अलावा मेरी इतनी केयर किसी ने नहीं किया। तभी येन इसे रोकते हुए देखकर पूछता है कि आखिर तुम्हें किसने बुली किया है, मुझे बताओ, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तो चाओ कहती है कि नहीं, मुझे किसी ने बुली नहीं किया। तो ये कहता है कि देखो तुम इतना रो रही हो और अभी भी उसे डिफेंड कर रही हो, सच में तुम उसे बहुत लाइक करती हो। तो ये कहती है कि नहीं, मैं उसे अब बिल्कुल लाइक नहीं करती। येन पूछता है कि क्या तुम श्योर हो? तो ये कहती है कि हाँ, अब मैं जिशान को बिल्कुल लाइक नहीं करती हूँ। तो ये कहता है कि फिर कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारी आंखें अब खुल गई। और येन मन में अपने आप को भी कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि अब उसका इंतजार खत्म। और फिर वो चाओ को हॉस्टल ले आता है और कहता है कि कल मेरा बास्केटबॉल मैच होने वाला है, तो तुम जरूर आना। तो चाओ इसे हाँ बोलकर अपने रूम में आ जाती है और फिर वो यहाँ जिशान की फोटो फाड़ देती है और सोच लेती है कि अब मैं जिशान को लाइक करना गिव अप कर रही हूँ। और उसने जो उसके बारे में डायरी लिखी थी वो भी वो डस्टबिन में फेंक देती है और सोचती है कि अब मुझे कितना रिलैक्स फील हो रहा है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि चाओ बास्केटबॉल मैच देखने के लिए पहुंचती है और यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे पूछती है कि क्या तुम सच में श्योर हो, क्या तुम जिशान को लाइक नहीं करती? तो ये कहती है कि हाँ, मैं कसम खाती हूँ कि अब मैं जिशान को बिल्कुल लाइक नहीं करती। तभी जिशान और उसके फ्रेंड यहाँ पर चाओ को देख लेते हैं और उसे कहने लगते हैं कि देखा, यहाँ पर वो तुम्हें चीयर करने आ गई, हमने कहा था ना कि वो तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। पर जब गेम स्टार्ट होने लगता है तो चाओ जल्दी से येन को आवाज दे रही होती है और उसे गुड लक विश करती है। ये देखकर जिशान तो बहुत जेलस होता है और येन इतना खुश हो रहा होता है कि उसका फ्रेंड कहता है कि अच्छा, तेरी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट तुझे विश कर रही है, तो इसलिए तू हम सभी को इग्नोर कर रहा था। फिर येन और जिशान के बीच में गेम स्टार्ट हो जाता है और दोनों ही एक दूसरे को टक्कर की गेम देते हैं, पर फिर येन ये मैच जीत जाता है और चाओ उसके लिए बहुत ज्यादा खुश होती है। चाओ के फ्रेंड उसे पानी देती है और कहती है कि जाओ अपने चाइल्डहुड स्वीटहार्ट को देकर आओ, और हाँ, गलती से इसे जिशान को मत दे देना। अब येन को इतना खुश देखकर जिशान कहता है कि तुम ये गेम जीत गए तो क्या हुआ, चाओ तो मुझे लाइक करती है। तो येन कहता है कि तुम अभी भी इतना उड़ो मत। तभी चाओ यहाँ पानी लेकर आ रही होती है और ये देखकर जिशान कहता है कि तुम्हें याद है ना कि हर मैच के बाद वो मेरे लिए ऐसी पानी लेकर आती है। फिर दोनों ही चाओ की तरफ हाथ आगे करते हैं, पर चाओ तो ये पानी की बोतल येन को देती है और कहती है कि तुम्हारे लिए। फिर जिशान कहता है कि तुम इससे पानी दे रही हो? तो ये कहती है कि हमारे बीच में कोई रिलेशन है क्या जो मैं तुम्हें दूंगी? अच्छा ही होगा कि तुम मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। फिर जिशान गुस्सा होकर यहाँ से जाने लगता है और जिशान का फ्रेंड बदला निकालने के लिए चाओ की तरफ बॉल फेंकता है, पर येन बीच में आकर चाओ को बचा लेता है। फिर जिशान का फ्रेंड आकर कहने लगता है कि सॉरी, मैंने गलती से फेंका था और तुम तो बहुत अच्छी हो ना, मुझे माफ कर दोगी। तभी यहाँ पर येन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, पर चाओ उसे रोकती है और सोचती है कि ये जानबूझ के मुझे टारगेट कर रहा था। तो ये बॉल फेंककर उसे मारती है और कहती है कि मुझे बदला लेना आता है। और फिर येन भी बॉल लेकर इसे मारता है और कहता है कि ओ, मेरा हाथ स्लिप हो गया। तो जिशान कहता है कि इतने छोटे मैटर पे तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अगर तुम चाओ को इतना ही लाइक करते हो तो मैं कुछ महीनों के लिए इसे तुम्हारे पीछे लगा देता हूँ, तो ये तुम्हारा सारा काम करेगी। तो येन गुस्से में जिशान को पंच मार देता है और फिर उसे समझाता है कि अगर तुमने दोबारा से चाओ की इंसल्ट किए तो फिर मैं तुम्हारे साथ इससे भी बुरा करूंगा। फिर जिशान कहता है कि तुम्हें मैं बाद में देख लूंगा और वो अपने फ्रेंड के साथ जाने लगता है और उसे कहता है कि आखिर तुम उसे मार क्यों रहे थे? तो ये कहता है कि मैं तो बस तुम्हारा गुस्सा निकाल रहा था जो उसने तुम्हें पानी देने के बजाय येन को दी। दूसरी तरफ चाओ येन को मेडिसिन लगाने के लिए लेकर जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें मेरे लिए उनसे फाइट करने की क्या जरूरत थी, देखो तुम्हें चोट लग गई। तो ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। फिर ये इसे मेडिसिन लगाने लग जाती है और इसे इतना नजदीक से देखकर चाओ को अपनी पास्ट लाइफ याद आ रही होती है कि वो उसे किस तरीके से किस कर रही थी और दोनों नाइट स्पेंड किए थे। फिर ये जल्दी से दूर हो जाती है और कहती है कि मैंने मेडिसिन लगा ली। यहाँ से जाने लगती है तो येन पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया? तो चाओ कहती है कि कुछ भी नहीं। तो ये कहता है कि अगर कुछ भी नहीं हुआ तो तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो? फिर ये जल्दी से जाने लगती है और कहती है कि मुझे कुछ काम याद आ गया, तो मैं तुम्हें किसी दिन खाने की ट्रीट दूंगी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चाओ यहाँ अपने रूम में होती है। तभी येन इसे मैसेज करके पूछता है कि आखिर तुम मुझे
लंच की ट्रीट कब देने वाली हो। तो चाओ सोचती है कि मैंने तो बस इसे ऐसी बोल दी थी और इसे सीरियसली लिया। फिर वो मैसेज करती है कि ठीक है, कल दोपहर में हम लोग बाहर लंच करने चलेंगे और फिर कैफे में चल के स्टडी वगैरह भी करेंगे। और फिर नेक्स्ट डे दोनों कैफे में मिलते हैं और येन ने पहले से ही चाओ के लिए कॉफी ऑर्डर करके रखा होता है। तो ये देखकर चाओ बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी जीशान का एक फ्रेंड इन लोग की फोटो लेकर जीशान को भेज देता है। तो जीशान को बहुत गुस्सा आता है कि चाओ येन के साथ है। जीशान के फ्रेंड्स कहते हैं कि लगता है अब वो हमारे साथ कभी नहीं घूमने वाली, पर इसके फ्रेंड कहते हैं कि नहीं, तू इतना ज्यादा सीरियस मत हो, वो बस जानबूझ के ऐसा गेम खेल रही है। अभी नेक्स्ट वीक तेरा बर्थडे आने वाला है और हम लोग उसमें चाओ को इनवाइट नहीं करेंगे और देखना फिर वो कितनी ज्यादा गुस्सा होगी और जरूर आएगी, क्योंकि हमने सुना है कि वो तुझे बर्थडे गिफ्ट देने के लिए अपने हाथों से स्कार्फ बना रही है। तो ये सुनकर जीशान खुश होता है कि मुझे पता था वो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाओ और येन साथ में स्टडी कर रहे होते हैं और चाओ स्टडी करते करते सो जाती है। तो येन उसके पास बैठकर उसे देख रहा होता है और तभी वो भी सो जाता है और एक्सीडेंटली दोनों की किस हो जाती है। तो दोनों उठ जाते हैं और बहुत ज्यादा शॉक होते हैं और फिर येन कहता है कि तुमने मेरा फायदा उठाई हो। तो कहती है कि तुम शेमलेस हो, तुमने मेरा फायदा उठाया हो। येन कहता है कि मैं नहीं जानता, मैं तुम्हें तभी माफ करूंगा जब तुम मेरे साथ अम्यूजमेंट पार्क घूमने के लिए चलोगी। तो चाओ कहती है कि इसमें तो मेरी कुछ गलती नहीं थी। तो कहता है कि मैं नहीं जानता, तुम हमेशा जीशान और उसके फ्रेंड्स के साथ घूमने जाती हो और हम लोग कितने टाइम से घूमने नहीं गए, तो तुम्हें चलना पड़ेगा। तो चाओ को मानना पड़ता है, पर फिर वो इसे बहुत शाय हो रही होती है और फिर ये इसे इसके हॉस्टल तक छोड़ने आता है और इसके सर पे हाथ लगाने लगता है। तो वो बहुत ही शाय होकर उससे दूर हो रही होती है। तो ये कहता है कि मैं बस तुम्हारे ऊपर से कुछ साफ कर रहा था और हाँ, तुम मुझे अवॉइड मत किया करो। और वो मन में सोचता है कि अगर तुम मुझे अवॉइड करोगी तो मुझे बहुत अपसेट फील होगा। फिर हम देखते हैं कि चाओ अपने हॉस्टल रूम में आते ही येन के बारे में सोचकर ही बहुत ही ब्लश कर रही होती है और सोचती है कि मैं जानबूझ के उसे अवॉइड नहीं करना चाहती हूँ, बस जब भी वो मुझे टच करता है तो मुझे हमारी पास्ट लाइफ की चीजें याद आने लगती है और पता नहीं वो याद करते हुए मुझे बस अपनी वेडिंग नाइट ही याद आ रही होती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि दोनों अम्यूजमेंट पार्क घूमने पहुंच जाते हैं और चाओ बहुत ही खुश होती है और कहती है कि मैं यहाँ पर पहली बार आ रही हूँ। फिर ये लोग अम्यूजमेंट पार्क में काफी एंजॉय करते हैं और फेरिस व्हील में भी बैठते हैं। यहाँ पर येन तो चाओ के बहुत ही क्लोज हो रहा होता है, पर वो सोच रही होती है कि ये बस उसे अपना फ्रेंड मानता है। तो ये बस उसे आसपास के नजारे दिखा रही होती है कि सब कुछ कितना ब्यूटीफुल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीशान का बर्थडे मनाने के लिए उसके सारे फ्रेंड्स यहाँ बाहर गए होते हैं और जीशान चाओ को मैसेज करता है कि तुम यहाँ पर पहुंचे क्यों नहीं। तभी उसका मैसेज उस तक पहुंचता ही नहीं क्योंकि उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दी होती है और ये देखकर जीशान के फ्रेंड्स काफी शॉक होते हैं कि चाओ ने तुम्हें ब्लॉक कर दी। तो ये इन लोग को चिल्लाता है कि तुम लोग चुप बैठो। तो जीशान का फ्रेंड चाओ को कॉल कर देता है और उसे चिल्लाने लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही उड़ रही हो अब। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर चाओ का कॉल तो ये नहीं उठाया होता है क्योंकि वो कहीं गई होती है और वो इन लोग को चिल्लाता है कि उन लोग की हिम्मत भी कैसे हुई चाओ को कॉल करके उसे परेशान करने की। फिर ये जानने के बाद जीशान को और भी ज्यादा गुस्सा होती है कि चाओ येन के साथ है। फिर हम देखते हैं कि येन यहाँ पर चाओ के लिए बलून्स खरीदता है और उसके हाथ में बांध देता है। तो ये कहती है कि तुम तो मुझे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हो। तो ये कहता है कि तुम बच्ची ही तो। फिर चाओ बहुत ही खुश हो रही होती है और वो याद करती है कि कैसे बचपन में उसकी मॉम उसे अम्यूजमेंट पार्क नहीं जाने देती थी। तो इसे बहुत ही खुशी मिल रही होती है कि अम्यूजमेंट पार्क जाना तो कितना अच्छा होता है। फिर यहाँ पर येन इसे बताता है कि जीशान के फ्रेंड का तुम्हें कॉल आया था। तो ये देखकर वो तुरंत ही उसके फ्रेंड का नंबर भी ब्लॉक कर देती है। ये पूछता है कि तुम जानना नहीं चाहोगी कि उसने किसने कॉल किया था। तो चाओ कहती है कि बिल्कुल भी नहीं तो मेरा मूड खराब हो जाएगा। फिर ये कहता है कि चलो अब हम चलते हैं। फिर येन चाओ को उसके हॉस्टल से छोड़ के उसके सर पे फिर से हाथ लगाता है। वो सोचती है कि क्या चाइल्डहुड फ्रेंड सच में ऐसे ही रहते हैं और फिर वो उसे बाय बोलकर चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चाओ जा रही होती है और तभी रास्ते में उसे जीशान और उसके फ्रेंड्स मिल जाते हैं और ये लोग चाओ को रोककर उसे पूछने लगते हैं कि उसने आखिर इन सभी को ब्लॉक क्यों करी है। तो वो कहती है कि क्योंकि अब मुझे तुमसे और ना तुम्हारे फ्रेंड से कोई रिलेशन रखना है इसलिए। और फिर जब वो यहाँ से जाने लगती है तो जीशान उसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। तभी इतने में यहाँ पर येन आ जाता है और वो जीशान को दूर करके उसे चिल्लाता है कि इसे टच मत करो। और फिर वो चाओ से पूछता है कि इन लोगों ने तुम्हें बुली की है। तो चाओ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, ये लोग मेरा यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि यहाँ सब जगह कैमरास लगे हुए हैं और वैसे भी इन लोगों को मैंने बस ब्लॉक कर रही हूँ तो ये लोग क्या ही कर लेंगे। फिर येन जीशान से कह देता है कि अब ये तुम्हारा और वेट नहीं करने वाली है तो इसका पीछे छोड़ दो। तो ये कहता है कि तुम चाओ से दूर रहो। येन तो नहीं मानता और कहता है कि तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। फिर यहाँ पर ये लोग तो फाइट करने वाले होते हैं पर टीचर इन लोग को चिल्लाती है और यहाँ से जाने के लिए बोलती है। फिर जीशान और उसके फ्रेंड यहाँ से जाने लगते हैं। चाओ येन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। तो ये कहता है कि मैं बस यहीं से गुजर रहा था। और जीशान के फ्रेंड उससे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, वो येन को लाइक नहीं कर सकती है। तो ये चिल्लाकर कहता है कि वो ऑफ कोर्स येन को नहीं लाइक करती है, देखना उसे थोड़े टाइम में अकल आई जाएगी और वो मेरे पास वापस आएगी। तभी एक बंदा यहाँ पर जीशान को बताता है कि उसके हॉस्टल रूम में कोई लड़की स्कार्फ रखी गई है। तो जीशान के फ्रेंड उसे बताते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि चाओ तुम्हें बर्थडे गिफ्ट में स्कार्फ देने वाली थी, तो ये जरूर उसी का होगा। तो ये सुनकर तो जीशान बहुत ही खुश होता है और कहता है कि मुझे पता था कि वो मुझे लाइक करती है। दूसरी तरफ येन यहाँ चाओ को वापस से हॉस्टल छोड़ देता है। तो ये से थैंक यू बोलने लग जाती है उसकी हेल्प के लिए। तो वो कहता है कि सिर्फ थैंक यू और ऐसा बोलकर अपना हाथ आगे करता है। तो ये अपना हाथ दे देती है। तो येन हंसकर कहता है कि मेरा मतलब बर्थडे गिफ्ट से था
तुम भूल गई कल मेरा बर्थडे है। तो चाओ कहती है कि मुझे कैसे पता चलेगा तुम क्या चीज की बात कर रहे हो जब तुम हाफ सेंटेंस बोलोगे तो। फिर चाओ यान को गिफ्ट में स्कार्फ देती है तो वो बहुत खुश होता है कि ये तो उसने अपने हाथों से बनाई है। चाओ याद करने लगती है कि जब वो इसे बना रही थी तो जीशान और उसके फ्रेंड ने उसका मजाक उड़ाए थे कि क्या वो जीशान को बर्थडे गिफ्ट में ये देगी। सच में वो बहुत ही गरीब है। अब चाओ सोचती है कि सच में बहुत ही ओल्ड फैशन है तो पता नहीं इसे पसंद भी आ रहा होगा कि नहीं। पर यान तो इसे तुरंत ही ले लेता है और कहता है कि क्या तुम मुझे पहनाने में हेल्प करोगी, मुझे पहनना नहीं आता। तो चाओ यान को पहनाने लगती है और वो इसे ऐसे नजदीक से देखकर बहुत ही शाय फील करती है और वो कहता है कि थैंक यू, मैं सीख गया। फिर नेक्स्ट दिन देखते हैं कि जीशान तो वो स्कार्फ पहनकर बड़ा खुश हो रहा होता है और यहाँ पर हम कुछ लड़कियों को बातें करते हुए सुनते हैं कि उनमें से एक लड़की ने ये स्कार्फ उसे गिफ्ट में दी होती है पर उसने अपना नाम लिखना भूल गई थी, इसलिए उसे अपसेट फील हो रहा होता है। और जीशान तो इसी खुशी में होता है कि ये और जीशान के फ्रेंड बहुत ही मजाक उड़ा रहे होते हैं कि कितना सस्ता है। तो ये कहता है कि मैंने इसलिए इसे पहना क्योंकि उसने मेरा फेवर जीतने के लिए ऐसा करी है। तभी अन्नी सुन लेता है कि चाओ ने इसे स्कार्फ दिए तो ये सोचता है कि क्या चाओ अभी भी इसे लाइक करती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लासरूम में सर कहते हैं कि असाइनमेंट के लिए सभी स्टूडेंट एक एक पार्टनर बनाएंगे। फिर एक लड़की यहाँ पर जीशान को अपना पार्टनर बनाने के लिए पूछती है तो वो तुरंत मना कर देता है और चाओ यहाँ पर किसी लड़की को पूछती है तो उसका पहले से पार्टनर होता है। तभी जीशान चाओ के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें फ्री में अपने साथ टीम अप होने का मौका दे रहा हूँ। तो वो तुरंत मना कर देती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये सभी स्टूडेंट सुन लेते हैं और बातें करने लगते हैं कि कैसे चाओ ने जीशान को मना कर दी। फिर जीशान बहुत गुस्से में स्कार्फ उतार देता है और उसके फ्रेंड भी बातें करने लगते हैं कि चाओ तो जीशान को इतना लाइक करती है ना तो आखिर वो उसे मना कैसे कर सकती है। और हाँ, उसने तो येन को भी स्कार्फ दिए तो आखिर उसका चल क्या रहा है। तभी जीशान ये सुन लेता है और अपने फ्रेंड से पूछता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो। तो ये लोग उसे पूरी बात बताते हैं। फिर जीशान जाकर चाओ को रास्ते में रोकता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ मेरे साथ टीम अप होने का। तो चाओ कहती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये से चिल्लाता है कि आखिर तुम मेरे पेशेंस का टेस्ट क्यों ले रही हो, मैंने तो तुम्हें अभी इस बात के लिए भी कुछ नहीं बोला जो तुमने ये इनको स्कार्फ दी हो। तो ये कहती है कि आखिर इसका तुम्हारे से क्या लेना देना है, लगता है मुझे तुमसे सब कुछ क्लियर करना ही पड़ेगा कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। तो ये कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं लाइक करती तो क्या तुम येन को लाइक करती हो। तभी इतने में ज्ञान यहाँ पर आ जाता है और वो इन लोग की बातें सुनने लगता है। चाओ कहती है कि मैं येन को लाइक करती हूँ कि नहीं करती हूँ इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें तो लाइक नहीं करती हूँ। तो जीशान अपने मन में सोचता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये मुझे लाइक नहीं करती है, क्योंकि अगर ये मुझे लाइक ना करती होती तो ये मुझे स्कार्फ क्यों देती। फिर कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तो कहती है कि आखिर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी, और हाँ, अपने फ्रेंड्स को भी कह देना कि वो मुझे परेशान ना करे। तब यहाँ पर यैन आ जाता है तो चाओ इसे देखकर खुश हो जाती है और उसके साथ चली जाती है। तो जीशान चिल्लाने लगता है कि अगर तुम यहाँ से जाओगी तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, अभी मेरे पास वापस आओ। पर वो तो इसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती और चली जाती है। जीशान सोचने लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये उसे लाइक करती होगी, क्योंकि वो तो बस उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो ये बस उसके साथ घूम के मुझे प्रोवोक कर रही है और कुछ भी नहीं। फिर यहाँ पर चाओ पूछती है कि तुम किस लिए आए थे। तो कहता है कि मैं तुम्हें गिफ्ट देने आया था। चाओ ये सॉफ्टवेयर देखकर खुश होती है। फिर गेन कहता है कि तुम्हारा दिया हुआ स्कार्फ मुझे बहुत ही पसंद आया, तो मैं जानना चाहता हूँ क्या तुमने और भी लोगों को वो स्कार्फ दिए। तो कहती है कि हाँ, मैंने अपनी रूममेट को भी दी। तो ये पूछता है कि क्या तुमने और भी किसी को दी। तो कहती है कि नहीं, सिर्फ तुम्हें ही दी। तो फिर ये खुश जाता है और कहता है कि मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। और फिर कहता है कि क्या तुम मेरे साथ हॉट स्प्रिंग के लिए चलोगी। तो ये पूछती है कि तुम्हारे फ्रेंड्स भी चलने वाले होंगे ना। तो येन बताता है कि बिल्कुल नहीं, वहां पर सिर्फ तुम और मैं होंगे। तो चाओ मान जाती है और दोनों हॉट स्प्रिंग के लिए जाते हैं। और यहाँ पर तो ये इसे बहुत ही ज्यादा शाय फील करती है। फिर इसके बाद दोनों डिनर कर रहे होते हैं और तभी कोई इन लोग की फोटो लेकर जीशान को भेज देता है। तो जीशान को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आता है कि ये येन के साथ अम्यूजमेंट पार्क भी गई और फिर हॉट स्प्रिंग के लिए भी गई। आखिर ये क्या चल रहा है, क्या वो सच में येन को लाइक करती है। दूसरी तरफ चाओ तो यहाँ पे ड्रंक हो गई होती है, इसलिए येन उसे रूम में ले आता है। तभी वो उसे हक करने लगती है। तो येन पूछता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। तो कहती है कि मुझे पता है, तुम मेरे हस्बैंड हो। तो ये सुनकर येन शॉक होता है और कहता है कि तुम मुझे फिर से हस्बैंड कह रही हो। तो कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। तो कहता है कि हूँ। चाओ कहती है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ, मैंने एक सपना देखी और मेरे सपने में हम दोनों हस्बैंड वाइफ थे। और फिर वो उसे बार बार हस्बैंड बोलते हुए हक करी जा रही होती है। तो येन सोचता है कि अभी वो बहुत ही ड्रंक है तो मैं उसका फायदा नहीं उठा सकता। फिर वो उसे दूर करता है और कहता है कि देखो, मैं अच्छा पर्सन नहीं हूँ। तो कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो, तुम बहुत ही खराब हो और तुम हमेशा मुझे बुली करते हो, तो अब मैं तुमसे बदला लूंगी। और फिर चाओ जीशान को पकड़ के उसे किस करने लग जाती है, पर वो तो जल्दी से दूर होता है और कहता है कि तुम अभी होश में नहीं हो। तो कहने लगती है कि क्या तुम मुझे लाइक नहीं करते। जीशान भी मुझे लाइक नहीं करता है और लगता है अब तुम्हें भी मैं नहीं चाहिए हूँ। तो येन अपसेट होता है कि ये अभी भी जीशान को ही याद करती है। फिर ये यहाँ से जाने लगता है तो चाओ उसका हाथ पकड़ के रोकती है और कहती है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, बस तुम रो मत। कहती है कि ठीक है, अब मैं नहीं रहूंगी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं पे रहोगे। येन को मानना पड़ता है और वो चाओ को सुला देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही चाओ की नींद खुलती है तो वो येन को यहाँ पर देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो येन पूछता है कि क्या तुम सब भूल गई। तो चाओ याद करती है कि उसने कल रात क्या क्या की थी, पर
फिर भी वो एक्टिंग करती है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, आखिर मैं कुछ गलत कैसे कर सकती हूँ। और वो मन में सोचती है कि मैं ड्रंक होने के बाद ये सारी हरकतें कैसे कर सकती हूँ, वो भी येन के साथ। फिर ये कहती है कि सॉरी, वैसे भी मैं ड्रंक थी तो मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा है, तो तुम भी वो सब भूल जाओ, और वैसे भी तुमने कुछ नहीं करे थे तो इसमें तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है। ये सोचता है कि अच्छा हुआ मैंने कल रात अपने आप को कंट्रोल करके रखा था, नहीं तो ये मुझे स्लैप मार के उठती। फिर कहता है कि चलो अच्छा आप क्लीन हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ। फिर उसके बाद चाओ जब अपने हॉस्टल रूम में आती है तो उसकी फ्रेंड पूछती है कि कल रात तुम दोनों अकेले थे तो क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ नहीं, तो ये कहती है कि बिल्कुल नहीं, वो ऐसे टाइप का नहीं है जो ऐसा कुछ करे। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चाओ सिंगिंग कंपटीशन के लिए जा रही होती है और येन यहाँ पर इसे गुड लक विश करने आया होता है और इसे हेयर पिन गिफ्ट करता है। फिर चाओ स्टेज पर जाकर सिंगिंग करती है, सभी को चाओ की सिंगिंग बहुत पसंद आ रही होती है और येन सोचता है कि वो पूरी शाइनिंग स्टार लग रही है। फिर वो फर्स्ट राउंड क्लियर कर लेती है और जैसी बाहर आती है तो सोचती है कि येन कहाँ पर है, मैंने उसे देखी थी पर अभी वो कहाँ चला गया। तभी येन यहाँ पर चाओ के लिए फ्लावर्स लेकर आ जाता है, तो ये पूछती है कि तुम फ्लावर्स कहाँ से लाए, तो ये कहता है कि मुझे सेल पे मिल गए थे इसलिए ले आया। तो ये सोचती है कि हर बार ऐसा कोइंसिडेंस कहाँ से हो जाता है। फिर पूछता है कि क्या तुम्हें फ्लावर्स पसंद नहीं आए, तो चाओ कहती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत अच्छे लगे। फिर येन इसकी बहुत सारी फोटोज वगैरह लेता है और तभी यहाँ पर ये दोनों सुनते हैं कि एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को चिल्ला रही होती है कि उसने उसके बिल्कुल भी अच्छे फोटोज नहीं लिए हैं। तो चाओ सोचती है कि येन तो बहुत ही अच्छा बॉयफ्रेंड बनेगा और वो अपनी गर्लफ्रेंड के सारे नखरे भी झेलेगा, सच में ये बहुत ही अच्छा है। पर फिर वो इस बात से अपसेट हो जाती है कि अगर फ्यूचर में उसकी कोई गर्लफ्रेंड बन जाएगी तो इसे अच्छा नहीं लगेगा। फिर दोनों वॉक करते हुए जा रहे होते हैं और चाओ से हर चीज के लिए थैंक यू बोल रही होती है और मन में सोचती है कि उसकी लाइफ में उसका आना बहुत बड़ा गिफ्ट है। फिर ये दोनों वॉक करते हुए जैसे हॉस्टल के बाहर पहुंचते हैं तभी यहाँ पर जीशान पहले से ही चाओ का वेट कर रहा होता है और वो इसे येन के साथ देखकर बहुत ही जेलस हो जाता है और सोचता है कि कंपटीशन के बाद ही किसी और के साथ घूम रही है, आखिर मैं इसके पीछे क्यों पड़ा हूँ। फिर ये चाओ को ऑर्डर देने लगता है कि तुम मेरे पास आओ, तो ये कहती है कि आखिर तुमने मुझे क्या समझा हुआ है, मैंने तुम्हें बोली थी ना कि मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहती हूँ। तो जीशान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे ये स्कार्फ क्यों गिफ्ट करी, तो चाओ कहती है कि कौन सा स्कार्फ, मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दी हूँ। फिर येन चाओ से कहता है कि तुम अपने घर जाओ और फिर वो उसे बाय कर देता है। चाओ के यहाँ से जाते ही येन जीशान को बताने लगता है कि मैंने जो स्कार्फ पहना हो ना इसे चाओ ने बनाई है और देखो चाओ तुम्हें लाइक नहीं करती है तो इसलिए अच्छा ही होगा कि तुम उससे दूर रहो। जीशान को सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि इसने जो स्कार्फ पहना है उसे चाओ ने बनाई थी। तो ये कहता है कि अगर उसने तुम्हें ये स्कार्फ दिए तो क्या हुआ, ये तो बस एक ट्रैश है और मैं तुम्हें ये बता दूं कि वो बस तुम्हें अपना चाइल्डहुड फ्रेंड समझती है और कुछ भी नहीं, और वो तुम्हें कभी लाइक नहीं करेगी और देखना वो एक दिन वापस मेरे पास ही आएगी। तो येन कहता है कि तुम्हें अगर अपने आप को ऐसे फूल बनाना पसंद है तो ठीक है, मुझे तो तुम पे तरस आ रही है, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। जीशान को बहुत ही बुरा लगने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, चाओ तो मुझे लाइक करती है और वो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। और फिर अचानक से इसके माइंड में पास्ट की सारी चीजें याद आ रही होती है कि चाओ उसे अपने कॉन्सर्ट में ले जाना चाह रही थी पर वो उसे मना कर देता है कि उसकी फर्स्ट लव आ रही है तो वो उसे रिपीट करने जाएगा। तो ये सोचता है कि आखिर ये मेरे माइंड में क्या चीजें याद आ रही है, चाओ ने तो पहली बार सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लिए तो आखिर वो खुद का कॉन्सर्ट कैसे करेगी। फिर ये खुद ही समझ जाता है कि कहीं ये मेरी और चाओ की पास्ट लाइफ तो नहीं थी। फिर ये सोचता है कि अभी ये सारी चीजें हुई नहीं है, यानी मेरे पास अभी भी मौका है चाओ को मनाने का। फिर याद करने लगता है कि चाओ ने इससे एक बार पूछी थी कि उसे स्विट्जरलैंड जाने का है, पर तभी जीशान के फ्रेंड ने आकर उसकी मजाक उड़ाया था कि वो इतनी गरीब है और कभी स्विट्जरलैंड गई नहीं होगी और उससे डिमांड कर रही है। अब ये याद करके तुरंत ही स्विट्जरलैंड की टिकट बुक करता है। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि येन और चाओ वॉक करके जा रहे होते हैं और येन पूछ रहा होता है कि तुम्हारे विंटर वेकेशन की क्या प्लान है, तो ये कहती है कि अभी तो मैंने डिसाइड नहीं करी। और तभी चाओ को उसके बैग में से स्विट्जरलैंड की टिकट मिल जाते हैं तो ये शॉक होती है कि आखिर ये क्या है। और तभी जीशान अपनी कार से यहाँ पर आ जाता है और चाओ समझ जाती है कि लगता है ये टिकट जीशान ने दिए। यहाँ पर जीशान खुश हो रहा होता है कि चाओ मेरे साथ स्काइंग के लिए जाना चाहती थी तो अब तो मैंने उसे स्विट्जरलैंड की टिकट बुक कर दिया तो वो मेरे साथ जाने के लिए जरूर रेडी होगी। फिर चाओ यहाँ पर आने लगती है तो येन कहता है कि अगर तुम स्काइंग के लिए जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर चाओ उसका हाथ छुड़ाकर जीशान के पास जा रही होती है और जीशान सोचता है कि देखा ये मेरे पास ही आएगी तुम्हारे पास नहीं। पर चाओ तो यहाँ पर आकर उस टिकट को फाड़ देती है और जीशान के ऊपर फेंक कर वापस येन के पास चली जाती है और कहती है कि मुझे स्कीइंग करना पसंद नहीं है, मुझे तो आर्चरी के लिए चलना है, तो क्या हम दोनों विंटर वेकेशन पे वहां पे चले। तो येन कहता है कि ऑफ कोर्स, और वो दोनों डील कर लेते हैं और साथ में यहाँ से चले जाते हैं। और जीशान शौक रह जाता है कि आखिर चाओ मुझे मना कैसे कर सकती है। फिर जीशान का फ्रेंड उसे समझाने लगता है कि जाने दो, ये तुम्हें लाइक नहीं करती है तो क्या हुआ, तुम्हें तो बहुत सारी लड़कियां लाइक करती है, तुम्हारे पास लड़कियों की कमी नहीं है। तो जीशान चिल्लाने लगता है कि नहीं, वो सिर्फ मुझे लाइक करती है और हमेशा मुझे ही लाइक करेगी। और फिर सोचता है कि पास्ट लाइफ में भी उसने मुझ पे गिव अप नहीं करी थी और 7 साल तक मेरे पीछे पड़ी थी, तो वो अभी भी मेरी होगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चाओ और येन तीरंदाजी करने जाते हैं और येन बहुत ही अच्छे निशाने लगा रहा होता है। ये देखकर चाओ उसकी तारीफ करती है कि तुम कितने ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हें सब कुछ आता है, तुमने ये कब सीखा। तो ये कहता है कि मेरे और भी सारे सीक्रेट्स हैं, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तो चाओ सोचती है कि मुझे तुम्हारा सबसे टॉप सीक्रेट पता है कि तुम एक मोटर बाइक रेसर हो। फिर येन कहता है कि चलो मैं भी तुम्हें निशान लगाना सिखाता हूँ। फिर येन चाओ को एक लकी चार्म देता है और फिर दोनों साथ में फोटोज लेते हैं और चाओ ये फोटो पोस्ट कर रही होती है और सोचती है कि मेरा लकी चार्म तो ये है, तो वो लिख भी देती है कि मुझे एक लकी चार्म मिल गया। जी
जीशान के फ्रेंड्स ये फोटो देख लेते हैं और बातें करने लगते हैं कि लगता है वो दोनों अब ऑफिशियली डेटिंग कर रहे हैं। जीशान ये फोटो देखकर जेलस हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि येन का फ्रेंड उसे चाओ के घर ले आता है और बताता है कि येन ने काफी ड्रिंक कर लिया है, तो आज रात के लिए तुम इसका ख्याल रख लो। ऐसा बोलकर ये इसे चाओ के ऊपर छोड़कर चला जाता है। फिर चाओ इसे अंदर ले लेती है और सोचती है कि लास्ट टाइम इसने मेरा ख्याल रखा था तो मुझे इसका फेवर इसे रिटर्न करना चाहिए। और फिर ये इसके लिए हैंगओवर ड्रिंक भी लाती है और सोचती है कि वैसे ये बहुत ही क्यूट लग रहा है। फिर ये कहता है कि क्या तुम मुझे खुद पिला सकती हो, तो ये इसे पिलाने में भी हेल्प करती है और फिर उसका जैकेट निकालने लगती है ताकि उसे गर्मी ना लगे। तब ये कहता है कि क्या तुम मुझे हक करोगी, तो ये इसे हक कर लेती है। येन भी उसे पकड़ लेता है तो चाओ जल्दी से उसे दूर करती है और बहुत ही ब्लश कर रही होती है और फिर ये इसे कैसे भी करके अपने बेड पे जाके लेटा देती है और तभी गलती से उसके ऊपर ही गिर जाती है और एक्सीडेंटली इन लोग की किस हो जाती है। फिर चाओ फिर से ब्लश करने लगती है और वो इस बार समझ जाती है कि मैं अब तक अपने आप से झूठ बोलती आ रही थी, बल्कि मैं येन को लाइक करती हूँ। और फिर ये जल्दी से रूम से भाग जाती है और फिर हमें पता चलता है कि येन तो ड्रंक होता ही नहीं है और वो बहुत ही खुश हो रहा होता है। और फिर चाओ इस बारे में सोचने लगती है कि आखिर मैं येन को कब से लाइक करने लग गई। ये सारी चीजें याद करने लगती है और सोचती है कि मैंने येन के साथ जो भी टाइम स्पेंड करी वो सब स्वीट था। पर फिर इसके मन में ख्याल आता है कि कहीं अगर ऐसा हुआ तो कि वो मुझे सिर्फ एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करता है और मुझे लाइक नहीं करता, तो फिर तो वो मुझे अवॉइड करने लग जाएगा अगर उसे मेरी फीलिंग्स के बारे में पता लग गया तो। फिर चाओ अपनी फ्रेंड को कॉल करके बताती है कि मैं किसी को लाइक करती हूँ, तो उसकी फ्रेंड कह देती है कि मुझे पता है तुम येन को लाइक करती हो। चाओ पूछती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि तुम्हें डायरेक्टली येन को किस करना चाहिए, देखना वो तुरंत ही तुम्हारे लिए मान जाएगा। तो ये कहती है कि लेकिन मैं अभी किसी भी मैन को चेज नहीं करना चाहती हूँ। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि चलो फिर हम लोग पहले उसकी फीलिंग्स का टेस्ट करेंगे, जब तुम्हारा सेकंड राउंड वाला सिंगिंग कंपटीशन हो जाएगा तो हम लोग सेलिब्रेशन पार्टी करेंगे और वहाँ पर तुम ड्रंक होने की एक्टिंग करना और फिर उसे जानबूझ के सेड्यूस करना, फिर तुम्हें उसकी फीलिंग्स के बारे में पता लग जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चाओ अपने सेकंड राउंड सिंगिंग कंपटीशन के लिए जाती है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है और फिर वो बाहर येन को ढूंढने लग जाती है और तभी येन उसका ही वेट कर रहा होता है और कहता है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी। चाओ कहती है कि हाँ, तुम मुझे बता सकते हो कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो कहता है कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। और वो सोचता है कि इसे तो पता भी नहीं है कि वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है कि मुझे उसे अब भी वॉल पे पुश करके किस करने का दिल कर रहा है। फिर येन चाओ को बहुत सारी खाने की चीजें दे रहा होता है, तो वो कहती है कि इतना सारा मैं तो खा भी नहीं पाऊंगी। येन कहता है कि तुम मेरी प्रिंसेस हो और तुम्हारे लिए तो मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करूंगा। चाओ सोचती है कि मैं तो बहुत ही ऑर्डिनरी सी हूँ और ये मुझे अपनी प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है। फिर येन चाओ को नेकलेस गिफ्ट करता है, तो कहती है कि क्या तुम मुझे पहना सकते हो, तो ये इसे पहनाने भी लग जाता है। और तभी यहाँ पर कोई कपल आने लगते हैं, तो उन लोग को देखकर चाओ छुपने जा रही होती है और ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। तो इन लोग को देखकर वो लोग बात करते हैं कि लगता है ये कपल किस करने जा रहे हैं, हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो चाओ येन से कहती है कि हमें दूर हो जाना चाहिए, नहीं तो लोग हमारे बारे में गलत समझ लेंगे। फिर नेकलेस पहनने के बाद चाओ येन को अपनी फ्रेंड के साथ डिनर पे लेके जाती है और चाओ की फ्रेंड उससे कहती है कि भूलना मत कि आज का हमारा मिशन क्या था। तो ये कहती है कि हाँ मुझे याद है कि मुझे ड्रंक होने की एक्टिंग करना है और येन को टेस्ट करना है कि वो मुझे लाइक करता है या नहीं। और फिर हम देखते हैं कि चाओ ड्रिंक करने की एक्टिंग करते हुए सच में बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है और ये उसकी फ्रेंड भी समझ जाती है कि ये तो सच में ड्रंक हो गई। फिर येन चाओ को ड्रिंक करने से रोकता है और कहता है कि अब तुम ड्रंक हो गई हो इसलिए और ड्रिंक मत करो। तो ये कहती है कि ठीक है हस्बैंड। और फिर येन चाओ को यहाँ से उसके घर छोड़ने के लिए जाता है और दोनों वॉक करके जा रहे होते हैं। पर चाओ पूरी भी ड्रंक नहीं होती और वो सोच रही होती है कि मुझे अपने घर नहीं जाना, नहीं तो मैं येन के साथ नहीं रह पाऊंगी, मुझे तभी इसके साथ और टाइम स्पेंड करना है। फिर येन चाओ को अपने बैग पर लेता है और उसे उठा के लेके जा रहा होता है, तो ये बहुत ही खुश होती है और उसे थैंक यू बोलती है। फिर येन यहाँ पर चाओ को उसके घर के बाहर ले आता है और कहता है कि चलो मैं जाता हूँ। तो ये कहती है कि रुको और फिर उसे एक रोज गिफ्ट करती है और कहती है कि अगर तुम इसे एक्सेप्ट करोगे तो तुम मेरे होंगे। तो ये ले लेता है और कहता है कि मैं तो ऑलरेडी तुम्हारा हूँ। चाओ सोचती है कि अब मैं और क्या बोलूँ। फिर वो अपनी चाबी छुपा लेती है और कहती है कि मैं अपनी चाबी भूल गई हूँ, तो अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और मैं सड़क पर तो नहीं सो सकती ना। तो फिर येन चाओ को अपने घर ले आता है और चाओ बहुत ही खुश होती है कि फाइनली मैं इसके घर पे आ गई। चाओ कहती है कि मैं जानती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन मुझे इसके साथ रहना है और इतना बुरा तो मुझे बनना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद ये इसे रूम में ले आता है और कहता है कि तुम रेस्ट करो, मैं अपना शावर लेने जा रहा हूँ। फिर जब वो शावर लेकर आ जाता है तो चाओ कहती है कि मुझे भी शावर लेना है, तुम मुझे अपना नाइट ड्रेस दो, मैं तुम्हारा कपड़े पहनूंगी। तो कहता है कि लेकिन तुम बहुत ही ड्रंक हो, तो तुम शावर लेने कैसे जाओगी। तो कहती है कि नहीं मैं ड्रंक नहीं हूँ, मुझे शावर लेना है। तो ये इसे अपना ड्रेस दे देता है और फिर ये अपना शावर लेकर बाहर आती है और येन तो इसे देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि तुमने पैंट्स क्यों नहीं पहनी। चाओ कहती है कि तुम्हारी पैंट्स बहुत ही बड़ी थी और वो मुझे फिट नहीं आती इसलिए। फिर येन हाई ड्रायर से चाओ का बाल सुखाने के लिए जाता है और तभी वो उसे हक करने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हारा नाइट ड्रेस भी पहनी हूँ और तुम्हारा शावर जेल भी यूज करी, तो इसका ये मतलब है कि अब मैं तुम्हारी हूँ। ये शॉक होता है और सोचता है कि ये क्या कह रही है, क्या ये मुझे लाइक करती है। और फिर इसे दूर करता है और कहता है कि मेरे इतना क्लोज मत आओ।
तो ये कहती है कि आखिर क्यों, और वापस से उसे हक कर लेती है। फिर यान चाओ को रूम में ले आता है और उसे कहता है कि अब तुम सो जाओ, मैं दूसरे रूम में जाके सोता हूँ। तो ये कहती है कि नहीं, तुम भी यहाँ पे रहोगे। और फिर सोचती है कि लगता है ये मेरे साथ रूम शेयर करने नहीं चाहता था। फिर ये इसे रोक के मानती है, तो ये मान जाता है, कहता है कि ठीक है मैं जमीन पे सोऊंगा। चाओ कहती है कि नीचे सोगे तो सही नहीं रहेगा, तुम मेरे साथ यहाँ पे सो जाओ ना, मैं बिल्कुल भी मूव नहीं करूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। तो कहता है कि नहीं, मुझे जमीन पे सोना ज्यादा पसंद है। और फिर वो नीचे लेट भी जाता है। पर फिर हम देखते हैं कि चाओ रात में यान के पास पहुंच जाती है और कहती है कि मैं भी यहीं पर सोऊंगी तुम्हारे साथ, और इसे किस कर लेती है। फिर वो शॉक होकर उठ जाता है और पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो। तो कहती है कि हाँ थोड़ा बहुत। और फिर ऐसा बोलने के बाद वो सो जाती है, तो ये इसे फिर से बेड पे लिटा देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब चाओ की नींद खुलती है तो वो सोचती है कि ये तो यान का बेड है, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। वो याद करती है कि कल उसने उसे किस भी कर ली थी। तभी यहाँ पर यान आ जाता है और कहता है कि ब्रेकफास्ट रेडी है, चलो जल्दी से आ जाओ। पर चाओ तो बहुत ही शाय हो रही होती है। तो कहता है कि हम लोग अलग अलग सोए थे, मैं जमीन पर तुम बेड पर, तो तुम फिक्र मत करो, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। चाओ को तो बहुत ही शर्म आ रही होती है और वो सोचती है कि मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ, मैं अब ऐसे एक्ट करूंगी कि मुझे कुछ याद ही नहीं है। फिर वो इसे कहती है कि मुझे तो कल रात का कुछ याद ही नहीं आ रहा। यान कहता है कि क्या सच में। चाओ कहती है कि हाँ, मुझे ड्रंक होने के बाद का कुछ भी याद नहीं रहता। तो ये कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम कल क्या कर रही थी। ये शॉक हो जाती है और सोचती है कि आखिर रिकॉर्डिंग कौन करता है। फिर कहती है कि नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं है। और फिर कहती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। तो कहता है कि कल मेरी रेसिंग है, तो तुम आओगी ना। तो कहती है कि ऑफ कोर्स। और फिर ये जल्दी से दूसरे रूम में जाकर अपनी फ्रेंड से कॉल पे बात करती है और उसे सब बताती है। तो उसे बहुत ही शौक लग रहा होता है कि उसने तुम्हारे साथ कुछ किया क्यों नहीं। तो ये कहती है कि वो सच में बहुत ही अच्छा है। चाओ की फ्रेंड कहती है कि वो एक जेंटलमैन है, तो सच में तुम्हें डिजर्व करता है। तो फिर बताओ तुम्हारे आगे का क्या प्लान है। चाओ अपने मन में सोचती है कि अब मैं और प्रिटेंड नहीं कर पाऊंगी, मैं उसे सच में बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ, तो अब मैं उससे अपना लव कन्फेस करूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में चाओ सपने में देखती है कि यान का रेसिंग करते हुए एक्सीडेंट हो गया। ये सपना देखकर वो डर जाती है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ही वो अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर टेंपल जाती है और बहुत सारी प्रेयर करके वो एक लकी चार्म लेती है और प्रे करती है कि बस वो सेफ रहे। और फिर वो उसे लकी चार्म देने भी जाती है और कहती है कि तुम्हारे लिए। तो वो उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि कल की मेरी रेसिंग देखने आना भूलना मत। तो वो भी उसे प्रॉमिस करवाती है कि तुम सेफ रहोगे। फिर नेक्स्ट डे वो यान को रेसिंग करते हुए दिखने आई होती है और यान के फ्रेंड्स चाओ को देखकर खुश होते हैं। फिर रेसिंग स्टार्ट हो जाती है और चाओ तो यान की बहुत फिक्र कर रही होती है कि कहीं उसका सच में एक्सीडेंट ना हो जाए। फिर वो इतनी डर जाती है कि बेहोश हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि यान यहाँ पर अपनी ट्रॉफी लेकर आता है और फिर चाओ उठ जाती है और इसे देखकर खुश होती है और वो सोचती है कि अच्छा हुआ, वो बस बुरा सपना था और यान तो बिल्कुल ठीक है और उसने तो ट्रॉफी भी जीत कर आया। चाओ रोने लग जाती है तो यान इसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो ये बताती है कि मैंने सपने में तुम्हारा एक्सीडेंट होते हुए देखी। तो यान इसे समझाता है कि देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और देखो तुम्हारा लकी चार्म भी मेरे साथ है, तो मुझे कैसे कुछ होता। फिर ये इसे बता देती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और बहुत ज्यादा शौक हो जाती है कि अभी तो मैं अच्छी भी नहीं दिख रही हूँ, आखिर मैं ऐसे कैसे इस वक्त पे कन्फेशन कर सकती हूँ, और मैंने तो इतनी सारी प्रैक्टिस करी थी अपना लव अच्छे से कन्फेस करने के लिए, पर मैं सारी लाइंस भूल गई। और फिर वो उसे बहुत सारे गिफ्ट्स भी देने लग जाती है। तो यान कहता है कि तुम मेरी लाइंस मत चुराओ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और वो भी तुमसे भी ज्यादा और तुमसे पहले से भी। और वो कहता है कि मेरी प्रिंसेस इतनी ज्यादा ब्रेव है कि उसने मुझसे पहले ही कन्फेशन कर ली। तो चाओ पूछती है कि यानी तुम भी आज मुझे प्रपोज करने वाले थे। तो ये कहता है कि हाँ, और फिर वो उसे सारी चीजें दिखाने के लिए लेके जाता है कि उसने कितनी सारी तैयारी किया था। यान ने चाओ के लिए बहुत सारे गिफ्ट भी तैयार करके रखा होता है। ये सारे गिफ्ट देखकर चाओ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर यान उसे पूछ लेता है क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। तो वो तुरंत ही हाँ कहती है और उसे हक कर लेती है। फिर यान चाओ को उसके घर छोड़ने जाता है और वो कहती है कि हम लोग इतनी जल्दी क्यों पहुंच गए। तो ये इसे हक करता है और कहता है कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, क्या तुम भी करना चाहोगी। और फिर दोनों ही किस करने लगते हैं और फिर इस बारे में सोच सोच कर चाओ तो बहुत ही खुश हो रही होती है और दूसरी तरफ यान उसकी और अपनी फोटोज देखकर खुश हो रहा होता है। फिर ये फोटो देखकर जीशान के फ्रेंड्स भी उसे बताने लगते हैं कि अब तो वो दोनों सच में डेट कर रहे हैं, पर जीशान को यकीन नहीं होता और वो कहता है कि वो मुझे छोड़कर किसी और को नहीं चुन सकती और वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। पर जैसे ये फोटो देखता है तो ये पागल होने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे अब भी उससे बात करना पड़ेगा। तो इसके फ्रेंड से समझाते हैं कि तुम ऐसा मत करो, अब उसके पास बॉयफ्रेंड है, वो रिलेशन में। तो ये कहता है कि वो रिलेशनशिप में है तो क्या हुआ, मैं उसका ब्रेकअप करवा दूंगा, मुझे पता है मैं अगर इनिशिएटिव लूंगा तो वो वापस मेरे पास आएगी और उसे भूल जाएगी। इसके फ्रेंड्स इसे कितना रोकने की कोशिश करते हैं तो भी ये नहीं मानता और कहता है कि तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। पर इतने में यहाँ पर इसकी मॉम आ जाती है और वो इसे चिल्ला कर कहती है कि एक लड़की के लिए तुम पूरे पागल हो चुके हो, तुम हमारी फैमिली के वारिस हो और अगर तुम्हें ये पोजीशन नहीं चाहिए तो काफी सारे लोग बैठे हैं ये पोजीशन तुमसे छीनने के लिए। तो अपनी मॉम की वजह से इसे यहाँ पे रुकना पड़ता है। पर फिर हम देखते हैं कि अपनी मॉम के जाने के बाद ये फिर से चाओ को ढूंढने के लिए निकल जाता है और इसका फ्रेंड इसे समझाता है कि तुम्हारी मॉम भी नहीं चाहती है इसलिए अब चाओ का पीछा छोड़ दो। पर ये कहता है कि नहीं, वो दोनों बस चाइल्डहुड फ्रेंड है और अगर वो सच में येन को लाइक कर रही होती तो वो कब का उसे डेट कर रही होती, वो सिर्फ मुझे लाइक करती है, मुझे पता है वो मेरा ही वेट कर रही होगी। फिर ये जैसे ही उसके हॉस्टल के बाहर पहुंचता है तो चाओ को देखकर खुश हो जाता है, पर तभी येन चाओ से मिलने आता है और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं और ये सब ये देख कर बहुत जेलस होता है। और फिर चाओ के अंदर जाते ही येन जब जीशान को देखता है तो उसके पास आ जाता है और कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो तो अच्छा होगा। तो जीशान इसे चिल्लाता है और कहता है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम उससे दूर रहो, वो सिर्फ मेरी है और वो सिर्फ मुझे
मुझे लाइक करती है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम दूर हो जाओ। येन कहता है कि तुम्हें पता है ना वो तुम्हें कितना चेस कर रही थी और तुमने उसे किस तरीके से ट्रीट किया, क्या तुम भूल गए? उसके इतना लाइक करने पर भी जो तुमने उसका हाल किया है वो बहुत ही बुरा था, तुम उसे डिजर्व ही नहीं करते। ये बोलकर यान यहाँ से चला जाता है। फिर जीशान को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने सच में चाओ के साथ अच्छा नहीं किया। अगर मैं उसके साथ अच्छे से होता तो वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाती और हमेशा मेरे साथ होती। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि चाओ येन को भी अपने साथ टेंपल लेके जाती है और दोनों यहाँ पे प्रे करते हैं और विश करते हैं कि दोनों हमेशा साथ रहे। फिर इसके बाद रात में चाओ येन के घर पे रुकी होती है और जैसे ही वो शावर लेकर आता है तो दोनों साथ में बैठ के टीवी देखते हैं। दोनों रोमांटिक मूवी देखते हुए किस करने लगते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं कि चाओ जैसे कॉलेज आती है तभी जीशान उसे पकड़ के साइड में लेके जाता है और उसे कहता है कि फाइनली मुझे चांस मिला तुमसे बात करने का। चाओ से चिल्लाती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मुझसे दूर हो जाओ। तो ये कहता है कि तुम मुझे लाइक करती थी ना, देखो अब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। ये कहती है कि मैंने तुम्हें पहले बोली थी ना कि अब मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, तो मेरा पीछा छोड़ दो। ये सब हरकतें करके तुम मुझे और भी डिस्गस्टिंग लग रहे हो। जीशान कहता है कि फालतू हरकतें करना बंद करो, मैं अब मान गया हूँ ना, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो चाओ से बताती है कि अब मैं येन को लाइक करती हूँ और अब वो मेरा बॉयफ्रेंड है, हम दोनों रिलेशनशिप में, इसलिए अब हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता है, अच्छा होगा कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो। चाओ सोचती है कि फीलिंग्स एक मिरर की तरह होती है जो कि अगर टूट जाए तो वो वापस पहले जैसे नहीं हो सकती। जीशान कहने लगता है कि आखिर तुम किसी और को कैसे लाइक करती हो, तुमने तो कसम खाई थी ना कि तुम जिंदगी भर मुझे लाइक करोगी। देखो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें ज्वेलरीज चाहिए, चीजें चाहिए, जो कुछ चाहिए मैं सब दूंगा। चाओ कह देती है कि तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते और वो सोचती है कि येन ने मुझे अपना प्यार, अपनी रिस्पेक्ट और अपना सब कुछ दिया है जो कि तुम मुझे कभी नहीं दे सकते। जीशान कहता है कि तुम्हें मेरे फ्रेंड्स पसंद नहीं है ना, वो तुम्हें हमेशा बुली करते हैं, तो ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उनसे अपनी फ्रेंडशिप तोड़ दूंगा। चाओ कहती है कि जब तुम्हारे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या क्या बोलकर मेरी इंसल्ट करते थे तो तुम उन्हें अलाउ करते थे, जिसका ये मतलब है कि वो लोग मुझे बुली नहीं करते बल्कि सबसे ज्यादा तुमने मुझे बुली किया है। और देखो एक दिन मैं येन से शादी करने वाली हूँ तो तुम्हारे और मेरे बीच में कभी कुछ नहीं हो सकता, इसलिए अच्छा ही होगा कि तुम अभी गिव अप कर दो और ये जो हो रहा है ना ये सब तुम डिजर्व करते हो। ऐसा बोलकर ये चली जाती है और जीशान को तो शौक लग जाता है कि ये येन से शादी करेगी और सच में मुझे छोड़कर चली जाएगी। फिर जीशान वापस से चाओ के पीछे जाने लगता है तो येन इसे रोकता है और कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड के पीछे पड़े हो, क्या तुम्हें मेरे हाथों मरना है? अगर तुमने वापस से उसे फोर्स किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जीशान कहता है कि तुमने उसे मुझसे छीना है, वो मेरी है और मेरी रहेगी। ऐसा बोलकर ये येन को पंच मार देता है। येन कहता है कि तुम भूल क्यों जाते हो, तुम ही ने उसे अपने हाथों से दूर किया है, जब वो तुम्हें लाइक करती थी तो तुमने उसका ख्याल ही नहीं रखा और तुमने उसे खुद दूर किया। तो जीशान को फिर से याद आता है कि हाँ मैंने उसे दूर किया था तो गलती मेरी है। फिर दोनों एक साथ फाइटिंग करते हुए सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। तभी यहाँ पर चाओ आ जाती है और वो येन के पास आकर उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, और वो उसे जल्दी से अपने साथ लेकर चली जाती है। तो ये देखकर जीशान को बहुत ही बुरा लगता है और ये सोचता है कि अब मुझे बहुत ही रिग्रेट हो रहा है। फिर यहाँ बाहर चाओ येन को मेडिसिन लगा देती है और उसके फोरहेड पर किस करती है। येन पूछता है कि क्या उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, तो कहती है कि हाँ, लेकिन मैंने जल्दी से वॉशरूम में जाकर अपना हाथ धो लिया और तुम अपसेट मत हो। येन कहता है कि मैं इस बात से अपसेट नहीं हूँ कि लोग तुम्हें लाइक करते, बल्कि मैं इस बात से अपसेट हूँ कि मैंने तुम्हें ठीक से प्रोटेक्ट नहीं किया। तो चाओ कहती है कि चलो क्यों ना मैं तुम्हारी एक कोई कंडीशन मानूं, तुम कोई भी कंडीशन बोल सकते हो। तो कहता है कि ठीक है फिर मैं बात के लिए सेव करके रखता हूँ। चाओ कहती है कि लेकिन इसकी एक्सपायरेशन सिर्फ 1 मंथ है। फिर कहता है कि वैसे मैं रात में ठीक से सो नहीं पाता हूँ, मेरा जो रूममेट है वो बहुत ज्यादा खराटे लेता है और मुझे एक अच्छी नींद लेनी है। तो ये कहती है कि चलो फिर ठीक है आज रात में तुम्हारे साथ रहेंगे। फिर दोनों ही साथ में घर जाते हैं और किस करने लगते हैं और रात में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर नेक्स्ट डे चाओ अपने फाइनल राउंड के लिए गई होती है और सिंगिंग कंपटीशन जीत जाती है। फिर ये लोग बाहर सेलिब्रेट करने जाते हैं और आज चाओ का बर्थडे भी होता है तो ये लोग केक भी कट करते हैं। फिर चाओ और येन वॉक करते हुए जा रहे होते हैं तभी यहाँ पर जीशान आ जाता है। तो इसे देखकर येन कहता है कि लास्ट टाइम क्या मैंने तुम्हें अच्छे से नहीं मारा था जो तुम फिर यहाँ पर आ गए। जीशान इसे कुछ नहीं बोलता और चाओ से कहता है कि मुझे पता चल गया कि आज तुमने कंपटीशन जीती हो और तुम्हारा बर्थडे भी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। इसमें डायमंड ज्वेलरी नेकलेस सब है जो तुम्हें पसंद है और अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगा। और वो कहने लगता है कि देखो प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे एक और मौका दो। तो येन इसे मारता है और कहता है कि आखिर तुम कब तक चाओ के पीछे पड़े रहोगे, और देखो एक्टिंग करना बंद करो, तुम चाओ को नहीं लाइक करते हो, तुम सिर्फ खुद को लाइक करते हो। फिर चाओ भी कह देती है कि दोबारा मेरे पीछे मत आना और मुझे भूल जाओ, यही अच्छा होगा। और फिर जीशान को यहाँ छोड़कर येन और चाओ यहाँ से चले जाते हैं और जीशान को पुरानी चीजें भी याद आती है कि पास्ट लाइफ में उसने क्या किया था और ये सोचता है कि अब बहुत लेट हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर येन और चाओ घर आ जाते हैं और येन पूछता है कि क्या हुआ, तुम हैप्पी नहीं दिख रही हो। तो पूछती है कि क्या तुम जेलस हो, देखो मैं जीशान को सच में नहीं लाइक करती हूँ और ना मैं उसे कभी लाइक करूंगी। तो सोचता है कि अच्छा तो ये डर रही है कि मैं जेलस होऊंगा। फिर दोनों ही किस करने लगते हैं और येन से बताता है कि एक्चुअली मैं जेलस हूँ और जब भी तुम जीशान के साथ होती थी ना मैं सच में जेलस हुआ करता था और बस मेरा ये दिल करता था कि मैं तुम्हें उससे छीन लूं। फिर सोचती है कि ये मुझे पहले से इतना लाइक करता था और मैं जीशान के लिए इससे हमेशा दूरी कर रखती थी तो इसे कितना बुरा लगता होगा। फिर ये इसे सॉरी कहती है और सोचती है कि मुझे हमेशा से ही सिर्फ इसे लाइक करना चाहिए था और वो इसे किस करने लगती है। तभी
जी शान उसे रिंग निकाल के पहना देता है और फिर वो बहुत सारे गिफ्ट लेकर आया होता है उसे देने के लिए, जो कि अब तक उसने लेकर रखा था पर कभी दे नहीं पाया। फिर दोनों अब बहुत ही अच्छी और हैप्पी लाइफ जीने लग जाते हैं और एक साथ अच्छी टाइम स्पेंड करते हैं और डेटिंग करते हैं। चाओ तो अब बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी होती है और उसके कॉन्सर्ट हो रहे होते हैं और यान यहाँ पर उसे सीक्रेटली मिलने आता है। दूसरी तरफ हम जीशान को देखते हैं जो कि अकेला घूम रहा होता है और तभी उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यान अपना रेसिंग कंपटीशन जीत जाता है और वो पब्लिकली अपनी रिलेशनशिप अनाउंस करता है और चाओ को सभी के सामने प्रपोज करता है और फिर दोनों ही कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और हैप्पी वेडिंग नाइट मना रहे होते हैं। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।